गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, हम लगातार उद्यमिता का महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो शेष रह गए थे बिंदु, जिसमें हमारा टॉपिक था अर्थव्यवस्था समाज के लिए महत्व या भूमिका, इम्पोर्टेंस फॉर नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसमें 1 से लेके 7 बिंदु पूरे हो गए थे। अब जो नेक्स्ट बिंदु है, जो शेष बचे हुए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो 8वां बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रोत्साहन, प्रमोट्स इंटरनेशनल बिजनेस। अब उद्यमिता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रोत्साहन कैसे मिलता है, हम जानते हैं। तो उद्यमिता को अपनाने से नए नए एवं भिन्न भिन्न उत्पादकों एवं सेवाओं का विकास एवं निर्णय संभव है। ओके, हम सब जानते हैं कि नए नए भिन्न भिन्न डिफरेंस उत्पादों व सेवाओं का विकास एवं निर्णय संभव होता है। किसके द्वारा? उद्यमिता के द्वारा। इससे क्या होगा? नए नए बाज़ारों का विकास होना भी पॉसिबल होता है। अब इसका परिणाम क्या होगा? निर्माण हेतु प्रयास किए जाते हैं, तो कई उद्यमी अन्य देशों में अपना उत्पादन केंद्र यानी प्रोडक्शन सेंटर एवं व्यावसायिक कार्यालय ऑफिस भी खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इससे क्या होगा? कई उद्यमी अन्य देशों के उद्यमियों के साथ आपसी सहयोग के समझौते भी कर लेते हैं। क्या करते हैं? व्यवसाय क्या करते हैं? जो उद्यमी होते हैं वो अन्य देशों में भी क्या करते हैं? अपने व्यावसायिक कार्यालय खोल लेते हैं, ऑफिस खोल लेते हैं, जिससे कई उद्यमी यानी जो साहसी होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, अन्य देशों के उद्यमियों के साथ में आपसी सहयोग से समझौते कर लेते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय एवं भूमंडलीय व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। एक विद्वान है रेजर नस्कर्ट, वो लिखते हैं कि विकासशील देशों में केवल उद्यमी ही पूंजी के अभेद ध्रुव को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा पूंजी निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान कर सकता है। कौन? विकासशील देशों में केवल उद्यमी ही, जो व्यवसाय करने वाला है, जो बिजनेस करने वाला है, उद्यमी ही पूंजी के अभेद ध्रुव को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा पूंजी निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान कर सकता है। तो इसलिए उद्यमिता देश में पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहन करती है, बढ़ावा देती है। इसके अलावा उद्यमिता को अपनाने हेतु उद्यमी यानी जो एंटरप्रेन्योर है, अपना संपूर्ण जमा धन अपने उपक्रम में लगा देता है। शेष आवश्यकता के लिए वह ऋण ले लेता है या अंश जारी करता है, अंश जारी कर पूंजी प्राप्त करता है। इससे क्या होगा? इससे अन्य लोगों भी बचत करने को प्रोत्साहन होते हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? अन्य लोग भी क्या करें? बचत करने को क्या होंगे? प्रोत्साहन होंगे, विपरीत होंगे। इसी से देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब ये कैसे होता है? आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, जब उद्यमी जगह जगह या जब उद्यमिता जगह जगह में अपनाई जाने लगती है या घर घर में अपनाई जाने लगती है, तो देश एवं समाज में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो पाता है, सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूंजी तथा अन्य से धन का उपयोग कर आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने लगता है। इससे क्या होगा? आर्थिक सत्ता का अर्थात धन दौलत अनेक उद्यमियों के हाथों में डिवाइडेड हो जाती है, बट जाती है। इससे देश में आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, यानी अलग अलग हाथों में चली जाती है, विकेंद्रीकरण हो जाता है।
इसे देश की आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण से उत्पन्न होने वाले दोषों से भी क्या कर दिया जाता है, फ्री किया जा सकता है, सकते हैं। केंद्रीकरण से बहुत नुकसान है, तो इससे देश के सत्ता में केंद्रीकरण से उत्पन्न होने वाले जो कठिनाई है उनसे हम बचा जा सकता है। नेक्स्ट है राजकीय नीतियों योजनाओं में क्रियान्वयन में योगदान, कंट्रीब्यूटेशन टू द एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्लान। इसका मतलब ये हुआ उद्यमिता राजकीय नीतियाँ, गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ है या प्लान है कि क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जैसे औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके अलावा आयात निर्यात नीति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, तकनीकी नीति आदि के अनुरूप जो बिजनेसमैन होते हैं या हम कह सकते हैं उद्योगपति होते हैं, अपने उपक्रम स्थापित करते हैं तथा उत्पादक और सेवाओं का उत्पादन भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं। इसके अलावा जो उद्यमी होते हैं, उद्यमकर्ता होते हैं, योजनाओं के लक्ष्य के प्राथमिकता के अनुरूप ही अपनी क्रियाओं को दिशा देते हैं। इससे क्या होगा, इससे इस प्रकार उद्यमिता की प्रक्रिया सरकारी नीतियों योजना के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो कंट्रीब्यूशन ये भी हो जाएगा, राजकीय नीतियों क्रियाओं के क्रियान्वयन में योगदान। इसके अलावा सामाजिक समस्याओं के निर्धारण में सहायक, हेल्प सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम में उद्यमिता कैसे हेल्प करती है, तो यहाँ पे हम समझते हैं, हमें उद्यमिता की प्रक्रिया सामाजिक समस्याओं के निर्माण में प्रभावी रूप से सहायक होती है। अब कैसे होती है, जैसे सामाजिक समस्या प्रमुख है, जैसे अशिक्षा, इसके अलावा बेकारी या बीमारी आदि। अशिक्षा हो सकती है, बेकारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, या बीमारी भी हो सकती है। अब उद्योगपति क्या करते हैं अपने, या उद्यमकर्ता क्या करते हैं, अपने सामाजिक क्रियाओं के द्वारा कई एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्कूलें खोलते हैं, अस्पताल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, या अस्पतालों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जिनसे इन समस्याओं के समाधान करने में मदद मिलती है, हेल्प होती है। इसके अलावा लोगों को अपना उपक्रम या उपक्रम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार भी प्रदान करके गरीबों की समस्याओं के निवारण में यानी हल करने में योगदान करते हैं। इसके अलावा जो तीनों समस्याएं हैं, जैसे अशिक्षा, बेकारी या बीमारी के निदान से ही अन्य जैसे कुप्रथा, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी डकैती, संघर्ष, वर्ग संघर्ष जैसी समस्याओं का स्वतः ही समाधान होने लगता है। नेक्स्ट है संतुलित आर्थिक विकास, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कैसे होता है, उद्यमिता के द्वारा बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, संतुलित आर्थिक विकास, जिसमें उद्यमिता की प्रक्रिया देश में संतुलित आर्थिक विकास कर सकती है। उद्यमिता के विकास से ही प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में व्यावसायिक क्रियाओं का विकास होता है। नेक्स्ट है संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे संसाधनों का सदुपयोग कैसे होता है, उद्यमिता के द्वारा देश में अनेक प्रकार के संसाधन हैं, जैसे वायु, जल, पठार, नदियाँ, समुद्र या वन, पशु संपदा या कृषि उपज। हम खनिज पदार्थ की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे आते हैं। तो इस प्रकार इन सभी मिनरल्स इत्यादि इन सभी संसाधनों का सदुपयोग यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके जो ये संसाधन है, मिनरल्स वगैरह है, पहाड़ वगैरह है, इनका उपयोग करके इनका उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार उद्यमी उन्हें यथास्थान उपलब्ध करके विभिन्न स्तरों पर भी अंतरित कर लेता है। इसलिए क्या होगा, इसमें स्थान उपयोगिता में वृद्धि होगी। उपयोगिता में वृद्धि होने पर
तो क्या होगा, उपभोक्ता को जो कस्टमर है को उनसे अधिक सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि प्राप्त होगी। तो एक विद्वान है जिनका नाम है प्रोफेसर कुक, वो कहते हैं कि उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप राष्ट्र के उत्पादक संसाधन या उपभोक्ताओं के मध्य या बीच सेतु या पुल का निर्माण करती है। नेक्स्ट है और लास्ट है आर्थिक विकास में योगदान, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कई राष्ट्र अविकसित रहते हैं या उनके विकास की गति धीमी रहती है। ओके, अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्री होते हैं वो कहते हैं कि इसका एक बड़ा कारण ये है कि देश में उद्यमिता का विकास कुंठित रहता है। ओके, अर्थशास्त्री क्या मानते हैं, इसका बड़ा कारण, किसका बड़ा कारण, कई राष्ट्र है, जो देश है वो अविकसित रहने का कारण या विकास की गति धीमी होने का कारण है। तो अर्थशास्त्री का तर्क है कि एक बड़ा कारण यह है कि ये अविकसित होने का कारण क्या है, एक बड़ा कारण यह है कि उन देशों में उद्यमिता का विकास जो डेवलपमेंट है वो कुंठित रहता है या कम रहता है। तो इसी प्रकार प्रोफेसर डू प्लीज कहते हैं उद्यमियों की कमी आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है। क्या है, उद्यमियों की कमी आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन उद्यमिता का विकास करके उद्यमिता की प्रक्रिया को, जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस को गति करके व्यावसायिक गतिविधियों का विकास किया जा सकता है। ओके, इन सभी गतिविधियों से यानी एक्टिविटीज़ से न केवल संसाधनों का सदुपयोग होगा, प्रॉपर क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, बल्कि तथा रोज़गार में भी वृद्धि होगी यानी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इसके अलावा पूंजी निर्माण यानी कैपिटल की गति में भी वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, संपूर्ण देश का चहुमुखी विकास भी होगा और भी जो देश है का किसके द्वारा विकास होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, या हम ये कह सकते हैं उद्यमिता के द्वारा। तो इस प्रकार आर्थिक विकास में भी योगदान होता है। अब हमने जाना कि उद्यमिता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे उद्यमिता के दोष या सीमाएँ क्या हो सकती है, डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे उद्यमिता के दोष या सीमाएँ क्या क्या हो सकती है। थैंक यू।